आए होते तो हम कहाँ होते, क्या होते, कैसे होते। तो ये तो बहुत जो है इसकी सच्चाई हमें दिखाई देती है कि वाकई हम क्या होते, कि हम अपना एक एक रूप देख लें कि अगर सामने से अगर हमें कोई दिखता है ना कि नकारात्मकता, तो ये लगता है हम भी यही होते, कि जलन कुड़न सड़न यही सब रहता, कि कहाँ हमें भगवान ने बचा लिया। तो बस यही निकलता है। तुम्हें धन्यवाद देते हैं जीवन दाता, मेरे सतगुरु, तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन क्या होते, कहाँ होते। शुभ हो आपका, शुभ हो सभी भजन गाने वालों का, रेणु दीदी, शशि दीदी, सुदेश दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। छोटी सी प्रार्थना। हे भगवान आपका शुभ हो, हे दाता मेरा शुभ हो, मेरे मालिक सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे भगवान जन जन को आपकी शिक्षा समझ आ जाए, जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाती है, शांति भरी हो जाती है, ये सबको पता चल जाए कि दुनिया इतनी परेशान बेचैन है। देखकर मन बहुत ऐसी परेशानी दिखाई देती है एक एक की, तो लगता है कि भगवान की शिक्षा मिल जाए तो सब कितनी सुकून की अवस्था, और कोई कारण नहीं है, बस एक दूसरे से की रेस लगी हुई है आगे बढ़ने की, और कुछ नहीं है। शुभ हो भगवान, सबकी समझ में आ जाए आपकी शिक्षा। शुभ हो। आज नई सोच नया सवेरा से ये भाग 2 है, इसका ये पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। आप कैसे हैं, ये जो है आज का टॉपिक है। आप कैसे हैं क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें जानेंगे कि हमें क्या हालचाल पूछा गया है, किस तरह से। तो ऋषिमान जी ने क्या बताया इसमें, आप कैसे हैं, तो नॉर्मल सा लगता है टॉपिक। लगता है समय के साथ साथ हम सभी व्यवहार कुशल होते जा रहे हैं, इसलिए सभ्य समाज में एक दूसरे का हाल पूछना, आप कैसे हैं और सुनाओ सब ठीक ठाक है ना, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आदि वाक्य मानो रोजमर्रा की भाषा में वार्तालाप का अंग ही बन गए हैं। हम किसी से भी मिलते हैं, फोन पे भी बात करते हैं, ये पूछते हैं और कैसे हैं। ये समझे जैसे एक जुमला सा नहीं हो गया, एक वाक्य की सबसे बस एक ही वर्ड होता है, तो ये यहाँ बताया गया है कि ये पूछा जाता है हर एक से कैसे हैं। लेकिन प्राय न तो पूछने वालों का ही और न ही उत्तर देने वालों का ध्यान अपने शरीर से आगे जाता है। आप कैसे हैं यानी आपका शरीर कैसा है। फिर वो बोलता है कि अगर तबीयत खराब है ना, तो कोई बोलेगा मेरे घुटने में दर्द है, आजकल तो सर्दी जुकाम हो रखा है, आज मेरे को ये परेशानी चल रही है, अगर किसी को होता है, बाकी नहीं तो मैं ठीक हूँ, यही बोला जाता है शरीर के हिसाब से। अगर ठीक है यानी मेरा शरीर ठीक है, और सुनाओ सब ठीक ठाक है ना, यानी सब में सामने वाले के उसके पारिवारिक जनों का शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है। अधिक से अधिक सबके दायरे में बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, व्यापार की स्थिति शामिल होती है, और बस कि सब ठीक ठाक में क्या चीजें आती हैं, हमारे शरीर से संबंधित, व्यापार से संबंधित और नौकरी से संबंधित। बस इतना ही इंसान है, इससे आगे नहीं बढ़ पाया अभी तक देखा जाए तो। हम खुद भी जो हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं सुना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो अभी हम भी यही अवस्था में ही हैं कि अभी आत्मिक अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं। देखा जाए तो हम भी सामने वाले से यही पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो शरीर के हिसाब से ही पूछते हैं। तो आज देखा जाए हमारे दिमाग को इधर की तरफ ले जाया गया है कि वाकई हम भी इसी अवस्था में ही हैं अभी जो जी रहे हैं। वे जन बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इससे आगे भी कुछ सोचने का सुअवसर मिलता है। विचारणीय बात यह है कि क्या हम मात्र शरीर ही हैं? नहीं, वस्तुतः हम मुख्य रूप से आत्मा हैं। बेशक स्थूल आंखों से देही दिखती है, देही नहीं, परंतु देही यानी आत्मा मुख्य है। अलग अलग नाम दिए गए हैं आत्मा को भी, कोई रूह बोल रहा है, कोई प्राण बोलता है, जीवनी शक्ति भी बोल देता है।
उसको लेकर ही सारी जीवन लीला है। असल में तो ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि हमारी आपकी आत्मा का स्वास्थ्य कैसा है, आपके भावों की स्थिति कैसी है, आप सकारात्मकता में जी रहे हैं या नकारात्मकता में, आपके हृदय में नीच भाव नाच रहे हैं या उच्च भाव। असल में पूछना यही चाहिए, और अब पूछते हम सिर्फ शरीर का ही है। और इसमें हमें बताया गया है कि अगर हमारा मन अच्छा है, हमारे भाव अच्छे हैं, तो शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ है और हमारे मन अच्छा नहीं है तो बीमारियां जल्दी आती हैं। तो ये चीज अगर समझ में आ जाए ना, नहीं तो देखा जाए तो छोटी छोटी चीज में कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो वो अंदर मन में है। अभी तो डॉक्टरों ने भी रिसर्च में बोल दिया कि शुगर जैसी बीमारियां, थायराइड जैसी बीमारियां जो हैं, ये शुगर मीठे की वजह से नहीं होती है, ये टेंशन से होती है, तनाव से। हमारे माइंड में नकारात्मकता केमिकल रिलीज हो रहे हैं, तो ये बीमारी जो है बढ़ती जाती है। और इसमें ही मैंने भी जाना कि कईयों को कि बिल्कुल मीठा नहीं खा रहे, प्रसाद भी नहीं, बिल्कुल इतना सा कोई मीठी चीज नहीं, फिर भी वो शुगर 300 से कम नहीं हो रही है। तो क्या कारण है? वो खुद भी कहते हैं कि हम मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो वो माइंड में अंदर जो चल रहा है ना, वही हमारी बॉडी में रिएक्शन करता रहता है। तो अगर हमारा मन स्वस्थ है तो शरीर जल्दी स्वस्थ होता है, और शरीर अगर हमारा अस्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसको उल्टा कर दें तो फिर देखें, जल्दी से जल्दी हम नहीं होते। कि अगर मन के अंदर हमारी बेचैनी है, परेशानी है, कुड़न सड़न है, तो शरीर जल्दी से जल्दी जितना भी स्वस्थ होगा तो वो बीमारियां घेर लेती हैं। नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है हमें, और वही बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो हमें पूछना तो यही चाहिए ना कि देखें कि हमारी आत्मा का स्वास्थ्य कैसा है। निसंदेह हम सभी अपने अपने भावों के अनुसार अलग अलग दुनिया में वास करते हैं। बेशक बाहर से तो हम सभी एक ही दुनिया में श्वास ले रहे हैं, परंतु एक ही नगर पे, एक ही घर में रहकर भी हम अपने अपने हृदय की अवस्था के अनुसार अलग अलग दुनिया में जीते हैं। एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते हुए हर एक की अलग अलग अवस्था रहती है। कोई हमेशा खुश रहता है और कोई कोई हमेशा क्या परेशान बेचैन सा रहता है। तो वो अंदर की दुनिया है कि उसमें हम अपने अंदर देखें, हर समय शिकायत ही रहेगी कोई कोई, और कोई कोई ऐसे खुश रहेगा, ऐसे हमेशा धन्यवाद के मोड में। तो ये हमारी अंदर की अवस्था है। हम में से कोई सेवा की, तो कोई स्वार्थ की, कोई श्रद्धा की, तो कोई घमंड की, कोई हमदर्दी व शुभकामना की, कोई घृणा व नफरत की, और कोई कृतज्ञता की दुनिया में जीता है। ये ध्यान दें फिर से, ये मैं दोबारा लाइनें पढ़ रही हूँ कि हम किस किस अवस्था में रहते हैं, कौन सी दुनिया में हम जीते हैं। तो हम अपना अपना जो है विश्लेषण करें, हम अपने को देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। मैं खुद इसमें अपने को देखते हैं कि कहाँ पर खड़े हैं हम में से कोई सेवा की, कोई स्वार्थ की, कोई श्रद्धा की, कोई घमंड की, कोई हमदर्दी व शुभकामना की। इसके उल्टे है घृणा, नफरत और कृतज्ञता, और कोई कृतज्ञता की भी दुनिया में है। इसलिए हमारे बोल, व्यवहार, चिंताएं वे कर्म परस्पर इतनी भिन्नता रखते हैं कि जैसे उसमें बोला भी जाता है ना कि हम हर समय एक सूक्ष्म परमाणु छोड़ रहे हैं। कि अपनी पर्यंस से हमें पता चलता है कि हम जब किसी के पास भी बैठते हैं ना, तो उसका भी हमें पता चलता है कि ये गुस्से वाला है। वो ना भी बोले तो भी हमें कई बार उसके पास बैठ के भी लगता है। तो हमारी अपनी क्या अवस्था है, हम अपने पे देखें। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते इतनी जल्दी से, खुद को तो बदल सकते हैं। खुद पे हम अभी काम नहीं कर रहे, हम सोचते हैं कि दुनिया बदल जाए। तो अपने पे हम ध्यान लाएं कि हम कि कहीं हमारे भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में कोई नफरत के, कोई घृणा के तो नहीं है। तो बहुत गौर जाता है कि बहुत अंदर गहराइयों में पता नहीं कहाँ छुप के बैठे होते हैं ये नीच भाव। और कभी कभी तो ऐसा मन होता है कि बस खींच के कहीं बाहर निकाल दे, कि पता ही नहीं
कि कैसे अंदर गहराइयों में ये चीजें रहती हैं। और अब हम भगवान की दुनिया से जुड़ गए हैं तो लगता है कि बस सकारात्मकता आ जाए। बार बार भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि हम शुभकामना की दुनिया में रहें, हमदर्दी की दुनिया में रहें, दूसरों के गुण हमें दिखाई दें। कितनी प्यारी है ये दुनिया। और जब हम इसमें बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, या जो हमारे कर्म है, इसमें हमें पता भी चलता है कि हम जब जो भी काम करते हैं ना, तो जैसी हमारी भाव होंगे फिर सोच बनती है, और वो हमारे कर्म भी वैसे ही होते हैं, हमारे बोल भी वैसे ही निकलते हैं। तो इससे हमें सामने वाले का भी और अपना भी पता चलता है। तो हमें अपने पे मेन काम करना है कि हम पहले अपने को बना ले। कई बार हम सोच रहे हैं कि हम सेवा में लगे हुए हैं या कोई परोपकार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर हमें घमंड आ रहा है, हमारे अंदर अ, उसका भाव आ रहा है ना कि हम बहुत ऊंच हो रहे हैं, तो ये भी नीच भाव ही कहलाते हैं कि हम अपने को महान समझ रहे हैं। या कोई हमारे अंदर ऐसा चल रहा है कि जिससे कि भाई सामने वाला देखे हमें, तो ये भी नीच भाव है। ये सब हमारे से दूर हो जाए, हम इस चीज में जिए कि पहले हम खुद को शुद्ध और पवित्र बनाएं, ऐसे सूक्ष्म प्रभाव हमारे अंदर से निकले कि हम उसमें पवित्र आत्मा बन जाएं। वस्तुतः किसी का स्वास्थ्य व हाल पूछने के समय अथवा अपना हाल बताने के समय हमें इस और गहन मनन व चिंतन की जरूरत है कि मेरी आत्मा किस स्थिति में है। तो यहाँ पे जो टॉपिक भी है ना, आप कैसे हैं, तो जब भी अब हम किसी से हाल पूछें तो उसमें हम सामने वाले से तो जो पूछ ही रहे हैं, तो वो तो शरीर के हिसाब से है, उसकी जो अवस्था है उसको नहीं समझ। तो हम अपनी उस समय अवस्था देखें कि मेरा क्या हाल है, मेरी आत्मा कहाँ पर है, उसके बारे में क्या सोच रही है, हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, सामने वाले के बारे में। अगर नीच भाव चल रहे हैं ना, तो ये हमें गौर करना है, तो हमारी आत्मा नीचे है। तो इसमें गहन चिंतन और मनन करना है कि हम पूछ सामने वाले को रहे हैं, अपनी दशा भी देख लें कि हम किस सोच से पूछ रहे हैं, उसके बारे में हमारी सोच क्या चल रही है, मेरे भाव की क्या दिशा व दशा है, कि अपने भाव पे देखे। इससे आगे अपने वे अपनों के लिए जैसे उनके स्वास्थ्य के बारे में बुरी खबर जानकर हम उन्हें हितकर राय, परहेज, दवा वे किसी अस्पताल की सूचना देते हैं। जब हमें सामने वाला बोलता है ना मेरे घुटने में दर्द है, मेरा गला खराब है, तो हम उन्हें राय देते हैं कि ये रोग है हमें सांस का, तो ये यहाँ पे जाएं, आप इस डॉक्टर के जाएं। ये और घरेलू भारत में तो ज्यादा घरेलू उपाय और बता दिए जाते हैं कि आप ये कर लो, ये कर लो, और ऐसा नहीं है, वो फायदेमंद भी होते हैं। तो उसी प्रकार उनकी आत्मा की स्थिति को जानकर उसकी अवस्था के अनुसार उन्हें वे स्वयं को समझाने की जरूरत है कि अब उनकी वे मेरी आत्मा को स्वास्थ्य लाभ करने के लिए संगत, सेवा, सकारात्मक व्यक्ति के संग तथा सत साहित्य की अत्यधिक जरूरत है। तो अब हमने शरीर का हाल तो देख लिया, अब उसी में ही यहाँ पे ध्यान दें कि हम उनकी आत्मा की स्थिति को जानें कि उसकी अवस्था कैसी है। स्वयं को समझाने की जरूरत है कि उनकी और मेरी खुद की अवस्था भी उस समय कैसी है। तो उसके लिए संगत, सेवा, सकारात्मक व्यक्ति, ये सब चीजों की बहुत जरूरत होती है कि हम किस तरह से उसे समझा पाए कि उनका लेवल ऊपर उठ जाए, कि अगर वो नकारात्मकता में है, ताकि उनके वे मेरे हृदय की अवस्था पहले से बेहतर हो सके। तो हमें देखें, एक कदम हम, अगर हमने ये भगवान की शिक्षा को जाना है ना, तो इसमें सबसे अच्छी है कि हम एक कदम आगे चल रहे हैं, कि अभी नहीं पता, बाहर वाली दुनिया को नहीं पता, वो सिर्फ हाल चाल कहाँ शरीर तक ही पूछ रहे हैं ना। तो हमें उससे आगे का भी है कि हमें आत्मा का हाल पूछना है, उसका भी और अपना भी, हमें कि हम स्वस्थ हैं पहले, आत्मिक अवस्था में हम स्वस्थ हैं। कि जैसे आत्मा के रोग और उसके वो बताए जाते हैं ना, तो हमें तो कोई रोग नहीं है, कहीं घृणा का रोग तो नहीं हमें लगा हुआ, कहीं ईर्ष्या का रोग तो नहीं है हमारे अंदर।
तो हम उन रोगों से बचे हुए हैं। फिर अगर सामने वाले का दिखाई देता है, और ये बिल्कुल सही है कि वाक्य में दिखती हैं चीजें अब तो, कि सामने वाला किस अवस्था में जी रहा है, तो हम फिर उसके लेवल से ही है। हम एकदम तो नहीं है ऐसे कि कुछ सत्संग या प्रवचन सुनाने लग जाएं तो वो नहीं समझेगा। उसकी अवस्था के अनुसार हम समझा सकते हैं। तो और नहीं हो तो हमारी प्रेजेंस, हमारी बात करने के ढंग ही ऐसे हो कि वो खुद ही प्रभावित हो जाए, कि उसको लगे कि जब हम सूक्ष्म परमाणु पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव रहेंगे ना, अगर हम सकारात्मक रहे तो वो खुद ही खींचे चले आते हैं। खुद ही लगता है कि उनको अच्छा लगता है कि हम मुंह से ना भी बोले। तो इस जिससे कुछ समय के उपरांत पुनः पूछने पर कि आप कैसे हैं, वह सामने वाला मैं स्वयं कह सकूं कि अब मैं पहले से कुछ बेहतर है। इसमें ताकि मतलब हम जब बैठे हैं कि उनकी अवस्था देख रहे हैं कि आत्मा किस अवस्था में है। आत्मा का कोई रोग तो नहीं है उन्हें, हमें पता चला जितना भी, अभी बहुत तो नहीं है, अभी हम बहुत नहीं जान पाए हैं इस बारे में, लेकिन जितना भी जान पाए हैं कि वही है। जैसे कि मेरे को तो एक लगता है कि 10th का बच्चा है तो वो एक फर्स्ट के बच्चे को या यूकेजी के बच्चे को एबीसीडी तो सिखा ही सकता है। तो हम अपने को यही सोचें कि अभी बहुत आगे तो नहीं गए, मेरे को अपना लेवल यही है, लेकिन हमें इतना तो है कि हम उनकी अवस्था के अनुसार उन्हें कुछ तो बता सकते हैं कि आपकी आत्मा, तो ताकि उनके वे मेरे हृदय की अवस्था पहले से बेहतर हो जाए, और दोबारा पूछने पर पता चले कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। हम में से ऐसा कौन है जो अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बनाना नहीं चाहता, वे सुखी रहना नहीं चाहता। यदि मात्र शरीर, विद्या, वे धन प्राप्ति, जीवन की सारी खुशियां मिल सकती, तो कोई सेहतमंद विद्वान वे धनवान संसार में दुखी ना होता। देखिए कितनी गहरी बात है यहाँ पे, कि अगर हम भरपूर अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो कोई भी विद्या और शरीर से स्वस्थ है कि अच्छा खासा है, कोई पहलवान है, और धन की प्राप्ति से ही सारी खुशियां मिल जाती, तो कोई सेहतमंद विद्वान और धनवान संसार में दुखी ना होता। जितने धनवान है आप देखें सब सुखी हैं क्या? या जितने पढ़े लिखे हैं क्या सब सुखी हैं क्या, खुश हैं क्या? ये जितने भी पहलवान हैं या सेहत से अच्छे हैं, सेहतमंद है, तो वो क्या खुश हैं फिर? कि उन सेहत को सबसे ज्यादा वो दिया जाता है, धन को भी पीछे छोड़ दिया जाता है एक बार, विद्या सेहत को सबसे ज्यादा। तो अगर वो सेहतमंद है तो पूछ के देखें कि आप खुश हैं। कोई ना कोई कष्ट होगा ही कि हाँ भाई हम इस चीज से हैं परेशान, इससे कि मन के अंदर चल रही हैं चीजें। सत्यता यह है कि दुख व सुख के कारण हमारे भावों में है। जब तक इन भावों की सर्विसिंग न हो, सच्ची खुशियां नसीब नहीं होती। कि हमें काम कहाँ करना है, अपने भावों पर काम करना है, उन्हें पॉजिटिव बनाना है, और वहीं से ही हम सच्ची खुशियां हासिल करते हैं। तो हम सब इस चीज को देखें और जान सकें कि हम कैसे हैं अपनी आत्मा के लिहाज से, और उसको और बेहतर बना सकें। तो काश आत्मा की सुध लेना हमारा मुख्य ध्येय बन सके। तथा आप कैसे हैं जैसा प्रश्न पूछते हुए उसका उत्तर देते समय हमारा ध्यान सामने वाले व्यक्ति की स्वयं की आत्मिक सेहत पर केंद्रित हो सके। तो ये यहाँ पे जो लिखा भी है श्रीमान जी ने लेख, उसके माध्यम से हमें देखें बाहर की दुनिया से एक कदम और आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। कि अभी तक जो सब है वो सेहत के लिए हाथ से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन हमने अभी आत्मा के लिहाज से भी, शरीर का सही है वो भी नॉर्मल है, वो भी जरूरी है कि पूछना कैसे है, हमें शरीर आ ही जाता है, लेकिन अब हमें देखना है कि उसका आत्मिक लेवल क्या है। तो उस पर हम कितना काम कर सकते हैं, ये अब हमारे ऊपर है कि हमारी अवस्था कैसी है। पहले हमारी अवस्था ही उच्च बन जाए, हम अपने को उच्च बना पाए, तभी हम सामने वाले पे काम कर सकते हैं। और हमारा थोड़ा भी लेवल अगर उनसे ऊपर है,
कि भगवान की शिक्षा में अगर हम थोड़ा भी ऊपर उठ गए हैं तो सामने वाले को भी, कि अगर हम सेहतमंद है, कि हम किसी बीमारी से निकले हैं, तो तब हम उसको बताते हैं ना कि तुम ये करो, इस डॉक्टर के पास जाओ, ये वाले। अगर हमें कोई भी बीमारी थी और वो सही हो गई है, तो हम ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं। वो पूछता भी है कि तुम कहाँ गए थे, किससे इलाज कराया था, कि भाई तुम्हें ये बीमारी ठीक हुई है। तो अब आत्मा की बीमारी तो किसी को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमें दिखाई दे रही है कि वो ईर्ष्या में है, वो गुस्से का है, गुस्से में है, या उसके अंदर कृतज्ञता है। तो हमें दिखाई दे रहा है ना उसका रोग। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको कैसे दूर करें, किस तरीके से, कि ये हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसी, हमारी वाणी ऐसी हो जाए, हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए कि हम सामने वाले को जैसे शरीर के रोग समझा पाते हैं ना, इसी तरह हम आत्मा के बारे में भी बता पाए कि तुम्हारा गुस्सा तो कितना खतरनाक है, तुम्हें कहाँ नीचे पतन में गिरा रहा है। तुम्हारी ये जो अवस्था है कि तुम किसी का करा हुआ नहीं उपकार मान रहे, तो ये तुम्हें कहाँ नीचे, कि धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद से हमारी आत्मा खुश होती है, प्रसन्न होती है, हमारी अवस्था उच्च बनती है, हमें खुशियां मिलती हैं। तो ये हम बताने के काबिल बन पाए कि हमारा तरीका इतना अच्छा हो जाए कि सामने वाले के एकदम समझ में आ जाए। तो इसमें तो मुझे उनका ही याद आता है कि उनको हरनाम सिंह जी जो थे, एक सेवक, जब वो जा रहे थे वो करके जैसे वो शिकार से, तो उनको कितने अच्छे ढंग से बताया गया श्रीमान देवत सिंह जी के माध्यम से, कि उनके अंदर एकदम परिवर्तन आ गया। तो हमारी वाणी क्यों नहीं ऐसी बन जाती कि सामने वाले को हमारा बताने का तरीका इतना अच्छा हो कि वो चेंज हो जाए, कि उसके अंदर से वो रोग खत्म हो जाए। कि भगवान तो आत्मा के चिकित्सक हैं, आत्मा के डॉक्टर है ना, तो हम उन्हीं के सेवक हैं। तो हम इतना नहीं है कि जैसे डॉक्टर होता है उसके पास काम करते करते सिंपल आदमी भी एक लेवल पे आ जाता है कि उसको भी डॉक्टरी की जानकारी हो जाती है कि इसको ये दवाई देनी है तो दर्द दूर हो जाएगा। तो भगवान जब डॉक्टर है तो हम थोड़ा तो उनसे सीख ही सकते हैं कि भगवान हमें भी कुछ सिखा दीजिए कि किसी का हम कुछ भला कर सके। सबसे पहले हम अपनी बीमारियां ही दूर कर ले आत्मा की, और फिर हम किसी और की कर पाए। तो ऐसा हम सबको मिल जाए, शुभ हो। तो यहाँ पे हमारा ध्यान सामने वाले व्यक्ति, वे स्वयं की आत्मिक सेहत पर केंद्रित हो सके, कि अपनी भी हमारी आत्मिक सेहत कैसी है और सामने वाले की भी कैसी है। ऐसी है शुभकामना। तो श्रीमान जी ने ये जो चैप्टर लिखा है, जो टॉपिक दिया है कि आप कैसे हैं, तो बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें कि आप कैसे हैं। हम सिर्फ शारीरिक लेवल तक ही रहते हैं। अभी आप बाहर किसी को पूछ के देखें तो वो तो समझ ही नहीं आएगा कि ये आत्मा की बात कर रहे हैं, आप कैसे हैं हमें। तो हम पहले अपने से पूछे कि हम कैसे हैं, हमारी आत्मिक अवस्था कैसी है। तो सबसे पहले हम अपने से पूछ के देखें कि हमारे अंदर से जितने नीच भाव हैं वो निकल चुके हैं या नहीं, हमारे रोग खत्म हो गए हैं या नहीं, हम पतन में तो नहीं जा रहे, हम किस तरह विकास क्रम के राही बने, किस तरह हम उच्च मार्ग पर चले। तो हम अपनी अवस्था जांचें और फिर हम सामने वाले की तभी ठीक करने की उसमें आ सकते हैं। तो ऐसा मैं कर सकूं, आप सभी भी कर सकें, ये बहुत गहरी प्रार्थना है। भगवान हम सबकी अवस्था उच्च बना दे, हम सबको सही मार्गदर्शन दे, हम अपना भला कर सकें, और हमारे माध्यम से जितना भी हो सके तो कुछ भी हम दूसरों का भला करने लायक हो, हमारी वाणी, हमारे व्यवहार, बोल इतने उच्च बन जाए, सुंदर बन जाए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, उसमें भी चेंज आ जाए। ऐसा हम सब कर सकें, तभी हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना सफल है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब कर सकें, ऐसी गहरी शुभकामना है। शुभ हो, आप सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कोई गलती हो तो क्षमा कर दे मेरे को। शुभ हो।
शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत प्रेरणादायक लेख। पहले अपना हाल चाल पूछे खुद से, क्यों भाई, क्या हाल चाल है, आत्मा की क्या अवस्था है। बहुत सुंदर उद्बोधन, एक नए तरीके से, नए फ्लेवर के साथ, कितने शानदार, कितने सरल शब्दों में, कितनी गहरी शिक्षा, कितना गहरा उद्बोधन। आपका भी रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत सुंदर हित कर ढंग से मैं इसका उल्लेख करती हैं, बयान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी शुभ हो। तो देव आरती गाते हैं। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता, जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता, जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता, जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता, जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी, जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। भजन दिल से गाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभा में उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा कराने के लिए रेणु आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देव आरती गाने के लिए श्रीमान चंद्रगुप्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल का कार्यक्रम ये रहेगा। कल सुबह की सभा 5:30 से 6:30 बजे तक होगी। कल दोपहर की सभा 4:30 से 5:30 बजे तक होगी। और कल रात्रि की सभा 8:40 से 9:30 बजे तक होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रातः का साधन श्रीमान बाबा जी करवाएंगे और फिर कल शाम को 4:30 से 5:30 मिलेंगे। रात को फिर इसी टाइम 8:40 से 9:30 बजे तक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सर्दी बहुत है, बच के रहें, अपनी रक्षा आप करें। हैं जी, कहीं सर्दी लगी तो बहुत तकलीफ देती है और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ रात्रि। तो कल मिलते हैं जी सुबह 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो जी। शुभ रात्रि जी।